भारतीय बाजारों के लिए आज अच्छे संकेत। लगातार चौथे दिन एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कवर किए शॉर्ट्स। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। जापान को छोड़ दूसरे एशियाई बाजार बंद। इधर अमेरिका में कल अच्छी रिकवरी, 2% चढ़ा नैस्डैक। बाजार को ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के आज रात आने वाले फैसले का इंतजार। तीसरी तिमाही में बजाज ऑटो के ठीक ठाक नतीजे। मुनाफे में 3% तो आय में करीब 6% की बढ़ोतरी। हालांकि मार्जिन्स में फ्लैट ग्रोथ। अनुमान से अच्छे रहे एम&एम फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स। मुनाफा 63% बढ़कर 900 करोड़ रुपए हुआ। ब्याज से कमाई भी 18% बढ़ी। वहीं एसबीआई कार्ड्स का प्रॉफिट 30% घटा। ब्याज से कमाई भी 3.5% घटी। तीसरी तिमाही में बीएचईएल के अच्छे नतीजे। डबल से ज्यादा हुआ मुनाफा। रेवेन्यूज में 32% की बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं 486 करोड़ के घाटे के मुकाबले जीएमआर एयरपोर्ट्स को हुआ 202 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन्स में भी उछाल। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां, बजाज फाइनेंस, मारुति और टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स। 13% बढ़ सकता है बजाज फाइनेंस का मुनाफा। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव संभव। साथ ही वायदा की 7 और कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। आज होगी आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग। 260 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी प्राइस डिस्कवरी। आईटीसी के 10 शेयरों पर निवेशकों को मिले थे होटल कारोबार का 1 शेयर। चैट जीपीटी का जरूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो, आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुकेश अंबानी का मंत्र। एआई को टूल की तरह लो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, लेकिन आगे अपनी ही बुद्धिमत्ता से बढ़ो। बायो एनर्जी रिसर्च, ग्लोबल कोलैबोरेशन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने को कहा। और महाकुंभ में बड़ा हादसा। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ के चलते भगदड़। कई लोगों के घायल होने की खबर। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द। श्रद्धालुओं की एंट्री भी रोकी गई। मीडिया पे भी थ्रेट था एआई का। अच्छा है मुकेश जी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चलिए, बुधवार की सुबह। आमतौर पे तो मैं कहता कि कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, पर यह है थोड़ा सा लंबा हफ्ता। कल एक वेलकम रिलीफ स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुआ मंडे के उस तगड़े प्रेशर के बाद। वो आरबीआई के लिक्विडिटी बढ़ाने के मेजर्स से बाजार के सेंटिमेंट सुधरे तो एक बढ़िया गैप के साथ 130 पॉइंट के गैप अप के साथ हमने कल भारतीय बाजारों की शुरुआत करी। पर इंट्राडे चार्ट रखिएगा, खुलते ही थोड़ा सा मामला डगमगाया। पर उसके बाद रेट सेंसिटिव्स ने मोमेंटम को, चार्ज को लीड करा। चाहे वो बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, ऑटो हो, इवन रियल एस्टेट जैसी रेट सेंसिटिव पॉकेट्स गजब का मूव डिलीवर करती चली गई। तो उनकी अगुवाई में फिर से हमने मोमेंटम पकड़ा और एक समय भारतीय बाजार निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। 23,100 के ऊपर हमने निफ्टी को कामकाज करते हुए देखा। पर आखिरी घंटे में पता नहीं क्यों बुल्स का कॉन्फिडेंस डगमगा गया। आधी से ज्यादा बढ़त हमने गवा दी। और वो कहते हैं ना, इंडेक्स अपने साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 23,000 के बैरियर के नीचे जाके 22,950 की ट्रेजेक्टरी में बंद होता हुआ नजर आया। अब समझ नहीं आ रहा था कल के सेशन की क्लोज के बाद कि आधे % के उछाल से खुश हूं या बढ़त का आधा गवा दिया उसको लेकर अफसोस मनाऊं। ऐसा बाजार था कल का। वैसे इंडेक्स में बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने लार्जली बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करा, पर उसके बियॉन्ड खास तौर पे ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर था। वो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली
और दिन भर वैसे ही सल्क करते रही पूरी ब्रॉडर मार्केट्स। वो मिड कैप, स्मॉल कैप, वो ब्रेथ सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इंडिया विक्स 18 के ऊपर, इनफैक्ट कल की क्लोज थी 18.2 की। ऐसे ही मैं पीछे बैक टेस्ट कर रहा था, 6 अगस्त के बाद से इस तरह की क्लोज नहीं थी, इतने ऊपर की क्लोज 6 अगस्त के बाद से। तो प्रिपेयर्ड रहिए भाई, शायद एक पोटेंशियल मार्केट टर्बुलेंस के इंडिकेशंस हैं इंडिया विक्स का इस तरह से उछलना। खैर, आज कहां का नजर होगी? सबसे इंपॉर्टेंट यूएस फेड की जो 2 दिनों की बैठक चली थी, फेड की या फिर उसकी कहिए एफओएमसी की, फेड की रेट सेटिंग कमेटी की, वो आज शाम को, वैसे टेक्निकली तो आज रात में खत्म होगी। 12:30 बजे देर रात आउटकम आ रहा होगा। उस पर तो हम कल रिएक्ट कर रहे होंगे, आज उससे पहले देखते हैं किस तरह का मूड बनता है। रिजल्ट हैवी डे है, वैसे बजाज ऑटो के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे और साथ साथ 3 निफ्टी प्लस 7 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने, जिसकी डिटेलिंग मैं इवेंट्स कैलेंडर में आगे कर दूंगा। और एशिया में अपुनिच कामकाज कर रहे हैं, बाकी सब छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो ग्लोब के कुछ भी अच्छे बिगड़ते समीकरण जो हैं सब इधर ही इंपैक्ट कर रहे होंगे आज के लिए। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। 1/4% उछाल, हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होगी। 50-55 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। हॉर्मास बताएंगे फिर ग्लोबली मूड कैसा है, यूएस का हैंडओवर, बाकी फेरिफेरल एक्टिविटीज क्या है, कहां का नजर रखनी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन अप्रोच करनी है और उसके बाद कंचन से सारे स्टॉक्स न्यूज ले लेंगे। पहले दिखाता हूं ग्लोब का मूड। लाइए जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। एशियन में क्या दिखाओगे आप? जो नहीं, साउथ कोरिया भी तो बंद है आज। निकेई खुला हुआ है, डेवलप्ड मार्केट, उससे डायरेक्टली क्यूज तो लेते नहीं है, लेकिन हरे में कामकाज कर रहा है इस समय। यूएस से हैंडओवर बढ़िया था भाई साहब, मतलब बैक टू बैक गिर के। परसों क्या हुआ था, डाउ चला था, बाकी सब गिरे थे। कल तीनों हरे में बंद हुए, 1/3 से लेकर 2%। और समझ जाइए इसका मतलब एआई रिलेटेड स्टॉक जो बहुत करेक्ट हो रहे थे, संभलना शुरू हुए हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तो हैंडओवर बुरा नहीं है। जहां छोड़े थे डाउ के फ्यूचर्स, यूएस के फ्यूचर्स तीनों, डाउ, एसएनपी, नास्डैक के फ्यूचर्स, आज सुबह उससे शेड बेहतर ही कामकाज हो रहा है यूएस में। तो ठीक दिख रहा है ऐसे में, पर हॉर्मास बताएंगे डिटेल। जो दिखता है हमेशा ऐसा होता नहीं है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा, क्या संकेत? गुड मॉर्निंग आशीष। और जो दिख रहा है फिलहाल तो वैसा ही है। अरे वाह, फिलहाल तो वैसा ही है, क्योंकि एक बड़े इवेंट, एक्चुअली कई सारे बड़े इवेंट्स के हम कगार पर खड़े हैं। आज तो फेड का नतीजा तो आना ही है, मगर उससे पहले कल मंडे को जो पिटाई हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी कल हमने बेंचमार्क इंडिसेस में देखी। S&P 500 और डाउ ने लगभग अपना आधा जो नुकसान हुआ था सोमवार का वो रिकवर कर लिया। नैस्डैक कल 2% के उछाल के साथ बंद हुआ। S&P 500 ने भी लगभग उतनी ही बढ़त दिखाई। तो और एनवीडिया, जिसमें सोमवार को 17% की गिरावट देखने मिली थी, वो कल 9% के उछाल के साथ बंद हुआ। तो काफ़ी सारा लॉस जो एनवीडिया ने, वो उसने भी अपना लॉस रिकवर कर लिया। डाउ में तो आउट परफॉर्मेंस जारी है। कल पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में से छठी बार डाउ जो है बढ़त के साथ बंद हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में कल तेज़ी इसलिए देखने मिली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो टिकटॉक का यूएस कारोबार खरीदने के लिए टिकटॉक से बातचीत कर रहे हैं। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में कल बढ़त देखने मिली। मगर ये जो बढ़त हमने देखी है, उसका असली इम्तिहान जो है वो आज होगा, क्योंकि फेड का नतीजा तो आना ही है। उसके साथ ही साथ बिग टेक के 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे, टेस्ला, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। तीनों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे। रिएक्शन उसका आफ्टर आवर्स में तो देखने मिलेगा ही, मगर कल उसका नतीजों का असली रिएक्शन हमें कल शाम देखने मिलेगा। और एनालिस्ट का ये अनुमान है कि चाहे मुनाफा जो है वो तो बढ़ता रहेगा इन कंपनियों का, मगर ग्रोथ जो है वो 2 साल के सबसे निचले स्तरों पर आ सकती है, ये एनालिस्ट का अनुमान है। और ये सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं, सभी मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज की ग्रोथ में स्लो डाउन आने की एनालिस्ट अंदेशा जता रहे हैं। आज दूसरा जो बड़ा इवेंट है वो फेड का इवेंट है। 22V रिसर्च ने एक सर्वे करा था जिसमें उन्होंने कहा है कि 67% रिस्पॉन्डेंट्स जो है उन्होंने ये कहा है कि फेड का ये जो पॉलिसी है उस पर बाजार का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। एक अनइवेंटफुल पॉलिसी का अंदेशा बाजार लगा रहा है। लेकिन सोमवार को जो गिरावट हुई बाजार में, वहाँ निवेशकों ने क्या किया,
दे बॉट द डिप। ये ETFs में ज़बरदस्त खरीदारी हमें देखने मिली सोमवार के सेशन में। ये ब्लूमबर्ग का डेटा कह रहा है। QQQ ये जो नैस्डैक का जो टेक हैवी ETF है जो टेक शेयरों में निवेश करता है, $4.5 बिलियन की खरीदारी हमें उस ETF में इकलौते क्यों हाँ, इस ETF का नाम ही है QQQ। वो ETF का वहाँ पर $4.5 बिलियन की खरीदारी हमें देखने मिली, जो 2021 के बाद का एक दिन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लो था। और एक एनवीडिया रिलेटेड ETF है ग्रेनाइट शेयर्स 2x लॉन्ग एनवीडिया डेली ETF। वो एनवीडिया के शेयरों का जो प्राइस एक्शन होता है उससे दुगने रिटर्न्स, लेवरेज ETF है वो, उससे दुगने रिटर्न्स का वो ETF है। उसमें उस ETF में $1 बिलियन के हमें इन्फ्लोज देखने मिले। तो इस तरह की खरीदारी हमें सोमवार को देखने मिली रिटेल की तरफ से। स्टारबक्स के नतीजे मिले जुले थे। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में अभी भी गिरावट है, मगर गिरावट जो है वो कम रही है, अनुमान के मुकाबले कम रही है। और चीन में अभी भी 6% की गिरावट हमें सेम स्टोर सेल्स में स्टारबक्स को देखने मिली। जेट ब्लू नाम की एक एयरलाइन है वहाँ पे 26% की गिरावट देखने मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि खर्चे जो है हमारे वो अनुमान से ज़्यादा होंगे। जनरल मोटर्स के नतीजे अच्छे थे, कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ाई, लेकिन उन्होंने गाइडेंस के साथ साथ ये कह दिया कि हमने ये जो गाइडेंस बढ़ाई है वो ट्रम्प के टैरिफ्स को फैक्टर इन नहीं करती। जो कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगाने वाले हैं वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हम, इसलिए शेयर 9% गिर गया गाइडेंस बढ़ाने के बावजूद। तो अब आज तो स्टेटस क्वो का ही अंदेशा है, मगर आगे की क्या पॉलिसी होगी फेड की, ये जेरोम पावेल से जानना बहुत ज़रूरी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो एनालिस्ट का यही कहना है कि महंगाई और ब्याज दरें दोनों ही एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रहेंगी, और उन्हें इस बात से कोई अचंभा नहीं होगा कि इस साल सिर्फ एक रेट कट आए या आए ही नहीं। तो ये एनालिस्ट का अभी तक कहना है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एक्शन में तो है ही, क्योंकि कल उन्होंने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की जनरल काउंसिल और एक बोर्ड मेंबर दोनों को बर्खास्त कर दिया। वो जनरल काउंसिल ने तो कहा है कि भाई हम तो कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये और ये गैर कानूनी है। ये नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड वो है जो एम्प्लॉइज़ को, जो कर्मचारी है, उन्हें यूनियनाइज करने का अधिकार देता है। ये वहाँ के लोगों को उन्होंने बर्खास्त किया है। और जो ग्रांट्स पर उन्होंने जो फ्रीज लगाई थी उसे एक जज ने रोक दिया है फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली। मगर व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि जो एसेंशियल फंडिंग है, जो मेड है या जो न्यूट्रिशन बेनिफिट प्रोग्राम है, वहाँ पर फंडिंग जारी रहेगी। तो ये व्हाइट हाउस का कहना था। और यूएस की सेना के 6 लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा कर दिया है, ये कह के कि भाई ट्रांसजेंडर्स पर आपने जो ये कहा है कि ट्रांसजेंडर्स अब सेना में काम नहीं कर सकते बिना कोई जांच पड़ताल किए, उस वजह से उन्होंने ये मुकदमा किया है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर अच्छा है, मगर आज एक बहुत बड़ा दिन है, बाजार के बाद सारा एक्शन अनफोल्ड होगा। है बड़ा दिन। खैर लाइए भाई, अब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ ली जाए। हैंडओवर बुरा नहीं है यूएस से, और एफआईज बेचारे एशिया में करेंगे क्या, कहीं जा तो सकते नहीं। अगर तेजी वेजी का मूड बन गया आना तो तेजी बनाने अपने पास ही पड़ेगा उनको। सब बंद है क्योंकि कल लेकिन निफ्टी पे चर्चा हुई थी कि निफ्टी सेलोन राइज है 22,976 के बिलो। अगर उसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो 23,045 के ऊपर, तो एक स्मॉल स्विंग पॉसिबल है 23,133 तक का। 23,138 कल के इंट्राडे हाईज थे। निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, कल बातचीत हुई थी, ये बेहतर प्लेस्ड है। अगर 48,536 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक स्विंग पॉसिबल है 49,050, 49,261 तक का। 247 कल के इंट्राडे हाईज थे, तो सटीक बैठा हो। वैसे वीरू, कल रात में मेरी जो हार्डकोर रिसर्च है उसके बाद मैं एक ट्रेंड निकल के लेके आया हूं आपके लिए। जरा निफ्टी के बाज रखिएगा स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब हैं क्या आपके पास? ये देखिए अभी अपना क्या हो रहा है, 2 दिन चलते हैं, 2 दिन गिरते हैं। उस लिहाज से आज के सेशन का इंडिकेशन आप समझ रहे होंगे। आप तो ये बताओ, इस हार्डकोर रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए आपके क्यूज उसी तरफ ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? देखिए आशीष, कंसोलेशन लग रहा है मेरे को। अरे यार, पर ईश्वर करे, ईश्वर करे यही हो, मैंने हरा रंग हो, उससे भी ज्यादा बड़ा हो, मैं तो यही कहता हूँ, है ना। देखिए आशीष, कल के सेशन में हमारे पास एक लिमिटेशंस थे। जितना हम कर सकते थे हमने अच्छा करा भाई। निफ्टी का इंट्राडे हाई का रहा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो बात हमारी कल हुई थी कि बेटर प्लेस्ड है निफ्टी बैंक इस इवेंट को प्ले करने के लिए, उसका हाई क्या था? प्रिसाइसली 261। ये मैंने अपने कल के 12 बजे के कार्यक्रम में भी बोला था
कि 49,050 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 261 लुक्स पॉसिबल, वो आया लेकिन फिर कोलैप्स हो गया। इंडिसेस ने एक अच्छी खबर पर एक एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से निकलने के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट किया, लेकिन अगेन कोलैप्स। आपकी बात बिल्कुल सही थी शुरू में जो आपने समरी कही, ब्रॉडर मार्केट्स उतने अच्छे नहीं थे, इवन विद इन निफ्टी बैंक। आशीष, ये सारा जो शो था ना वो स्पॉन्सर किया HDFC बैंक ने, प्राइवेट बैंक्स ने। PSU बैंक्स ने इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। जब मैं OI की समरी देख रहा था, जब मैं ऑप्शंस की समरी देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। आते हैं आज के सेशन को देखने के लिए कि क्या कर रहा है ये, क्या कर सकते हैं ये। देखिए, FIs ने कैश में सेलिंग करी, वो तो बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं, कैश में उनकी तरफ से भी काफ़ी सेलिंग है, और इंडेक्स के उनके शॉर्ट्स थोड़े कवर हुए हैं, लगभग 38,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कवर हुए, और अब इनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अब क्लोजर टू एक्सपायरी ऐसा होता ही है, और ये करीब करीब घट के 2,36,000 हैं। यानी अगर आप इस दौर के हाई से देखें जनवरी के, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 और 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हो चुके हैं। दैट्स गुड, ये चीज़ अच्छी है। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे। गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा एक पुल बैक है। कल हमने 10 डेमा छुआ था। 10 डेमा को छूना एक उपलब्धि हो सकती है, और ये पुट राइटर्स को थोड़ा सा कन्विक्शन दे सकती है क्लोजर टू एक्सपायरी। ये देखिए कहां पर कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। अगेन सारा कंसंट्रेशन आशीष आप देखिए 23,000 की कॉल पे आ गया है। 2,59,00,000 आउटस्टैंडिंग वाई ह्यूज, और नीचे पुट राइटर्स अगर कहीं पे बहुत स्ट्रांगली विजिबल है वो है 23,900, 22,900, 22,800। ये कंप्लीटली एक साइन है कंसोलिडेशन के, कंप्लीटली, टिल द टाइम आप एवरेज को बाइसेक्ट करके कॉल राइटर्स को ट्रैप ना कर दें। फिर समझिए, ये कंसोलिडेशन का जोन है टिल द टाइम आप एवरेजेस को बाइसेक्ट ना करें। आप देखिए किस तरीके से 23,000 की एट द मनी कॉल और पुट बिकी हुई है, इस कन्विक्शन में कि इंडेक्स इस क्लस्टर को, इस जोन को छोड़ के बहुत दूर इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है? अगर हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो हमें इस रेंज को सम्मान करते हुए, इस रेंज में इस कन्विक्शन के साथ कि पुट राइटर्स के जोन नहीं टूटेंगे, बाय करना पड़ेगा, और कॉल राइटर्स के जोन नहीं टूटेंगे, सेल भी करना पड़ेगा और एग्जिट भी करना पड़ेगा। लेवल लेके आइए RS1, और ये है 23,074, 23,113। अगर ये क्लस्टर पार होता है तो निफ्टी एक स्विंग टुवर्ड्स 23,160 एंड 206 यहां तक दे सकता है। दैट्स इनफ, ये ऊपरी जोन है। अगर 206 कटा आज कल में क्लोजर टू एक्सपायरी, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 325 व्हिच इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लुक्स पॉसिबल। लेकिन मैं अभी 23,160 और 206 को ऊपरी धुरी मान के चल रहा हूं, इसको पार करना मुश्किल होगा। नीचे याद रखिएगा एक एप्रोप्रिएट क्लस्टर है जिस जोन में आप पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए ट्रेड पिक कर सकते हैं, वो है बेटर प्लेस्ड 909 और 867। इस जोन में अगर आप ट्रेड लेंगे तो विद इन दिस कंसोलिडेशन क्लस्टर वो बेटर ट्रेड होगा। कोलैप्स अब तभी आएगा जब आप 827, 778 के क्लस्टर को तोड़ देंगे। इन दैट केस 22,600, 22,500 खुल जाएगा, वो एक पिक्चर ड्रॉ कर देगा अगले कॉन्ट्रैक्ट की भी। तो ऐसे है निफ्टी बैंक, नो डाउट जो भी हो कल एक अच्छा क्लोज है, जो भी हो 10 डेमा के ऊपर है, जो कि निफ्टी ने नहीं किया। प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट में एक बात गौर करने लायक है। HDFC बैंक का रिवर्सल उसी जोन से आया जहां से पिछली बार आया था, नंबर्स के बाद एग्जैक्टली 20 डेमा के क्लस्टर को पार नहीं कर पाया और फिर कोलैप्स हुआ। हालांकि कोलैप्स शब्द नहीं है, ठीक ठाक, बट रुक गया वहां पे। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स। ऑप्शन राइटर्स ने अभी क्या मार्क कर रखा है? आपने जब ये डायग्राम देखा स्क्रीन पे आपको चीज नजर आई होगी, पुट राइटर्स के कन्विक्शन, ये ऑरेंज कैंडल्स थोड़े बड़े हैं। हालांकि 49,000 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। लेके आइए लेवल्स। RS1 निफ्टी में बैंक में ट्रेड को पिक करने का बेटर क्लस्टर है बेस 1। RS1 पे हम अपने सारे ट्रेड्स को चेक करेंगे। ये है कॉल राइटर्स और 20 डेमा का जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तब निफ्टी बैंक देगा 512, 687 और 792 तक का स्विंग। बट इस ट्रेड को पिक करने के लिए बेटर क्लस्टर है बाय ऑन द डिप्स, दैट्स बेस 1 आशीष। बट एक अलर्ट देता हूं यहां पर, अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट हुआ तो ये सारा का सारा मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा आशीष। तो बेस 1 का होल्ड करना बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल। खैर, ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी। ये बताओ, बजट के लिए मुंबई कब आ रहे हो?
मैं आशीष कल प्रस्थान करूंगा दोपहर के आसपास। ओके, चलिए कंचन से जान जिससे लेते हैं। प्रस्थान करूंगा उसको टीम में शामिल कर रखा है। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा ना हो स्पाइस जेट से आ रहे हो। नहीं, ठीक है। और टीम में देखेंगे आप 7:30 बजे सीधा सौदा की। कंचन, क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहां पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 3.5% का हमें उछाल देखने को मिला है। स्टैंडलोन नंबर देखे का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2108 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। वहीं रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 5.7 का हमें डायरेक्टली एक अपसाइड देखने को मिला है। वाई ऑन वाई बेसिस में इनफैक्ट जो इस टाइम पे एबिटा है कंपनी का, उसमें भी 6.2% का उछाल है और कंपनी के मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें फ्लैट साइड में देखने को मिले, यानी कि स्लाइट अपटिक हमें देखने को मिला है। 20.2% में मार्जिन रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 20.1%। आगे बढ़ते हैं BHEL के नंबर्स पे नजर डालते हैं, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़ रजिस्टर हुआ है वर्सेस 60 करोड़ साल दर साल। रेवेन्यू में करीबन 32% का उछाल देखा गया है। एबिटा भी करीबन 41% यहां पे उभर के आया है और कंपनी के मार्जिन 4.2% पे रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 3.9% ऑन वाई एंड वाई बेसिस। बॉश के रिजल्ट की तरफ नजर डाली जाए तो नेट प्रॉफिट में सीधा सीधा हमें करीबन 11.5% का एक कट देखने को मिला है। 458 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू करीबन 6.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा यहां पे फ्लैट है, 0.7% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन्स भी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 0.7% से 13.1 पे ये उभर के आए हैं। साथ ही कंपनी ने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस को बेचने के लिए पूरा का पूरा प्लान बना लिया है 595 करोड़ पर। कोलगेट के नंबर्स सामने आ गए हैं और नेट प्रॉफिट में करीबन 2.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू लेकिन यहाँ पे करीबन 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 3% की वापस से गिरावट है और जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 31% पे मार्जिन्स आए, लेकिन विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। सबसे इंपॉर्टेंट फेड मीट का आउटकम कब आएगा? रात 12:30 बजे आउटकम सामने आएगा और रात 1 बजे हमारे टाइम के हिसाब से पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। लक्ष्मण बताएंगे एजेंडा क्या है। हमारे फेरिफेरल सारे मार्केट, चाहे वो चाइना, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ताइवान, सब छुट्टी बना रहे हैं और सब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। निफ्टी के 3 रिजल्ट्स हैं, बजाज फाइनेंस, मारुति और टाटा मोटर्स। डिसेंट सेट मारुति से एक्सपेक्टेड है। बजाज फाइनेंस की एसेट क्वालिटी शायद लार्जली स्टेबल ही रहे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। वायदा में अंबुजा सीमेंट, कैंप्स, इंडियन बैंक, जिंदल स्टेनलेस, केपीआईटी टेक, एसआरएफ और वोल्टास 7 वायदा बाजार के नंबर्स अवेटेड। कैश की लिस्ट छोड़ रहा हूं। बीपीसीएल 5 रुपए का एडजस्टमेंट होना है एक्स डिविडेंड। लिस्टिंग होनी है आईटीसी होटल्स की। आईटीसी लिमिटेड से जो डीमर्ज कार्व आउट हुआ था, 10 आईटीसी के शेयरों पे आपको अगर रिकॉर्ड डेट पे थे तो एक होटल का स्टॉक मिल गया होगा। आज उसकी लिस्टिंग का दिन। शुरुआत में तो खैर ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा। लास्ट डिस्कवर्ड प्राइस जो थी वो 260 थी एनएससी पे और 270 थी बीएससी पे। देखते हैं किस तरह का कामकाज होता है। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो हुई थी, जब 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ा दी थी, उसके मिनट्स आएंगे। कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा यूएस से पहले आज शाम को, और यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है। आज यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो हरमाज मेंशन भी कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, आईबीएम, इन सब के नंबर्स आएंगे। तो ना सिर्फ पॉलिसी मीट का आउटकम, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसरो इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए। वैसे 5:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होनी थी, अभी अपडेट मैंने चेक नहीं करा, सॉरी। श्रीहरिकोटा से विप्रो अपनी 100th सैटेलाइट आज लॉन्च करने वाला था। 5:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग थी, शायद लॉन्च का टाइम आ गया होगा। और आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान है और हुजूम लगा हुआ है लोगों का। वो हेडलाइन में हमने मेंशन भी करा था भाई, क्योंकि ये दूसरा अमृत स्नान है। एस्टिमेट्स कहते हैं वीरू आज 10 करोड़ लोग वहां पहुंचे हुए हैं और इसीलिए वो सुबह स्टैम्पीड वगैरह के अपडेट्स वगैरह आ रहे थे। आप लोग ध्यान रखिए।
खैर जो होंगे वहां पे वो तो हमें सुन ही नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर ये लाइव विजुअल्स आज सुबह के वहां से आए, तो अभी के भी लाइव विजुअल्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। चलिए आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो ठीक है, क्रूड करेक्ट हो रहा है। जरा आज सुबह का भाव लाइएगा ब्रेंट का 76.5 पे मैंने देखा था, नहीं ब्रेंट दिखाइए एक बार स्क्रीन पे, क्योंकि यूएस में इन्वेंट्रीज के अपडेट्स आ रहे हैं कि राइस जो है स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड रहा है, और डिमांड सप्लाई को लेकर तो कंसर्न्स बने हुए ट्रम्प साहब के आने के बाद से थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया है। तो खैर स्ट्रैटेजी, गोल्ड फरवरी वायदा खरीदने का मन 79,850 का ऐसा लगाइए, बाकी के लेवल्स छोड़ देता हूं स्क्रीन पे है। कच्चे तेल के फरवरी वायदा को बेचने का मन 6470 का ऐसा लगाइए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% ऊपर खुलेंगे, उन बढ़िया संकेत, उन डिसेंट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।